बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, अरशद शरीफ मामला को कौन नहीं जानता है। इस क्लिप में बात करेंगे कि आज खुद जो नोटिस लिया गया है उसका रिज़ल्ट क्या है, उसका लीगल इफेक्ट क्या है और उसका रिज़ल्ट क्या निकल सकता है, पाकिस्तान में किस हद तक कार्रवाई की जा सकती है और जो मुतवक्का रिज़ल्ट आ सकता है इस FIR की जो लीगल सैंक्टिटी है वो क्या है। सबसे पहले जी, अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ। पाकिस्तान से वो मुल्क छोड़ने पर दर बदर होने पर मजबूर हुए, दुबई गए, वहाँ कीनिया जाके कत्ल हो गए। उसके बाद अभी कत्ल हुए ही थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं हुई थी और ये कहा गया कि उनकी जान को ख़तरा था, बल्कि उन्होंने खुद खत लिखा कि मेरी जान को ख़तरा है, नोटिस नहीं लिया गया। अब अभी उनकी लाश पड़ी हुई थी, तो लाश पड़े हुए ही, दफन होने से पहले ही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार शुरू हो गई कि पाकिस्तान में उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं था, हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली और वगैरह वगैरह। जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, डेड बॉडी आने के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद, तशद्दुद के निशानात सामने आने के बाद सारे के सारे पोल खुल गए। पता लग गया कि तशद्दुद हुआ है, बदतरीन शदीद तरीन तशद्दुद हुआ है। उसके बाद उनको कत्ल किया गया करीब से। हुकूमत पाकिस्तान ने एक JIT बना दी। JIT में पहले तो ISI के भी 2 मेंबर्स थे, बाद में बतौर DGI SPR उनको निकाल लिया गया ताकि कोई गलत असर ना चला जाए। उसके बाद फिर जो JIT बनाई गई उस पर अरशद शरीफ साहब की फैमिली की तरफ से अदम एतमाद का इजहार किया गया। उसकी लीगल सैंक्टिटी ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी उसको चेंज नहीं किया गया। कोई हाई कमीशन नहीं बनाया गया, कोई हाई JIT नहीं बनाई गई, कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया। और उसके बाद जब इंसाफ होता दिखाई नहीं दिया, जब किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब मामला ठंडा होता दिखाई दिया, तो फिर एक ट्रेंड चला अवाम की तरफ से। ट्विटर पर ट्रेंड चला कि चीफ जस्टिस साहब को खत लिखें, जस्टिस फॉर अरशद शरीफ। लाखों लोगों ने, हज़ारों लोगों ने खतूत लिखिए चीफ जस्टिस साहब को। वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उन सुप्रीम कोर्ट में पहुँचने वाले खतूत की बुनियाद पर या उनके पहुँचने से जो इफ़ेक्ट हुआ, आज चीफ जस्टिस साहब ने आज खुद नोटिस ले लिया, लार्जर बेंच बना दिया। लेकिन सबसे पहली बात, क्या उन खतूत की वजह से नोटिस लिया है? तो मुझे लगता है कि उन खतूत की वजह से चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना ही पड़ना था, वरना तारीख में अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जाता। तो ये तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया, एक तारीखी काम किया है कि अवाम की तरफ से मुझे पैगाम मसूल हुआ है, पटिशन मसूल नहीं हुई, पैगाम मसूल हुआ है बजरिया लेटर, तो उस पर अज खुद नोटिस ले लिया गया है। इससे इंसाफ का बोलबाला होगा, हमारे जुडिशरी का जो एक अच्छा पर्सपेक्टिव है वो जाएगा दुनिया में। आज खुद नोटिस की जब समाअत हुई तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि जी आज शाम से पहले मुकदमा दर्ज किया जाए। इतनी देर हो गया, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? उनके हुक्म पर आज मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। सबसे पहले तो रोला पड़ गया कि मदई कौन होगा, सरकार मदई होगी या उसके अहल खाना होंगे मकतूल के। वैसे सूलन तो ये बनता है कि मकतूल के जब अहल खाना मौजूद हैं तो मदई वो होने चाहिए, लेकिन लेट्स सी कौन होता है। उसके बाद अगली बात आ जाती है कि इस FIR का रिजल्ट क्या होगा, इसकी लीगल सैंक्टिटी क्या होगी। सबसे पहले 43 डेज़ डिले है और कानून की नज़र में जो 43 डेज़ डिले है या कुछ अगर थोड़ी भी डिले हो FIR में, तो उसका फ़ायदा कत्ल करने वाले को यानी कि मुलज़म को पहुंचता है। सबसे पहले तो ये वीकनेस FIR होगी कि इसमें 43 डेज़ का डिले है। लेकिन चलें, ये इसको कवर किया जा सकता है, हालात के पेश नज़र देख के इसको कवर किया जा सकता है। उससे अगली बात, अब तो सबूत सारे मिट गए, एविडेंस सारी ख़त्म हो गई। जाए वकूआ कीनिया में है, बकौल तस्नीम हैदर वकूआ हुआ कीनिया में, साजिश हुई लंदन में और उस पर कार्रवाई भी चल रही है। पाकिस्तान में जो कार्रवाई होनी है, जो प्रोसीडिंग्स होनी है, वो क्या होने हैं? 2 पॉइंट हैं। नंबर 1 कि जो अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो FIRs करवाई गई थी वो कौन करवाता था और किसके कहने पर करवाता था। वो जो FIR करवाते थे उनकी जो क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या वो मुहब्बे वतन है, क्या वो क्रिमिनल्स नहीं है? अगर तो वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस पाए जाते हैं, अगर वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं, यानी कि उनके खिलाफ़ कोई मुकदमात हैं दहशतगर्दी के, डकैती के वगैरह वगैरह, तो दे आर नॉट क्रेडिबल विटनेसेस, दे आर नॉट क्रेडिबल प्रोसिक्यूटर्स। तो वो जो FIRs हुई थी
अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा ना हुआ, अगर वो एंटी सोशल एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हुए, फिर तो उनकी एफआईआर की लीगल सैंक्टिटी को माना जाता है, माना जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और उससे कि अगली बात में किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई ताल्लुक ना हो, अगर उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक निकल आए या अगर वो एंटी सोशल एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस पाए जाते हैं, फिर तो जो उनकी एफआईआर वो मशकूक हो जाएंगी। अच्छा, एक तो ये बात होनी कि कौन लोग उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते थे, अगर वो करवाते थे तो क्यों और किसके कहने पर करवाते थे, उनको क्या तकलीफ थी उन अरशद शरीफ की स्टेटमेंट से। उससे अगली बात आ जानी है कि मुल्क में भाग जाने पर उनकी जान को खतरा किसने डाला था, किसके कहने पर, किसके प्रेशराइज करने पर, किसके ब्लैकमेल करने पर, किसकी थ्रेट पर वो मुल्क से गए थे। क्यों उन्होंने 12 मई को चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा था कि मेरी जान को खतरा है। इन हकाइक की इंक्वायरी होनी है पाकिस्तान में, उसके बाद होनी है इंक्वायरी कीनिया में या दुबई में। JIT अपनी जो इंक्वायरी मुकम्मल करके तफ्तीश करके आ चुकी है और उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी तक चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करवाई है, जिस पर चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे क्या वज़ीर दाखिला इसको चेंज करेंगे वगैरह वगैरह। तो इस FIR की ये लीगल सैंक्टिटी है, पाकिस्तान में ये तफ्तीश हो सकती है, ये इंक्वायरी हो सकती है, क्योंकि वकूआ कीनिया में था, इसलिए मुकदमे का रोला तो है। लेकिन अज खुद नोटिस लेने से हमारी जो जुडिशरी का एतमाद बहाल हुआ है और तारीख में ये बात भी लिखी जाएगी कि किसी पटिशन के बगैर अवाम की आवाज़ पर लेटर्स की बुनियाद पर आज खुद नोटिस लेके इंसाफ किया गया और इंशाल्लाह इंसाफ होगा।